हमारी इस इतनी बड़ी योजना को जो उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, नौजवान उनकी खिल्ली उड़ाई देंगे कि जो ये कहते हैं कि हम तो अपने घर पहले भरेंगे, हम जो है नौकरियों के 50 वोट के बदले नौकरी देंगे। आखिर यही तो हमने उनका विरोध इस बात से किया और उन्होंने कहा कॉपी भी की है और जनता को धोखा भी दिया है। तो अगर कॉपी की धोखा दिया तो इसका मतलब धोखा तो उन्होंने भी दिया कंटिन्यूस कोशिश होती है। बहुत काम ऐसे हैं जो अभी भी पाइपलाइन में है, बहुत काम ऐसे जो योजना में है, बहुत काम ऐसे जो आगे की डिमांड में भी काम में आएंगे। 50 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ कहीं भी बनाई जा सकती है तो उसके लिए जमीन खरीद की जाएगी और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप पहले भी हमारे बनी हुई है। IIT मानेसर होकर बड़ी संख्या में इंडस्ट्री वहाँ से आती है, उनकी स्पेशल प्रोपोजल बना करके उसकी सुविधाएँ दी जाती हैं ताकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी सुविधाजनक हो और वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री के लिए विशेष हम बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उनके विशेष प्रोडक्ट के हिसाब से फोकस किया जाता है। जैसे IIT और खासकर जैसे फार्मा मैंने पार्क कहा है तो फार्मा पार्क इसमें IIT में रखेंगे, इसके आसपास रखेंगे। सर आज राहुल गांधी करनाल आए थे, करनाल जिले में बनेगा, करनाल जिले संसदीय क्षेत्र में करनाल जिले में। सर आज राहुल गांधी करनाल आए थे, आराम से आए और एक व्यक्ति हैं अमित जिनका अमेरिका में हादसा हो गया था, उनके परिवार वालों से मिले। किस तरीके से देखते हैं, चुपके से आए, चुनावी समय चल रहा है। अगर कोई इस प्रकार के काम करता तो हमको कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, ना उसमें कोई अच्छी बात है ना बड़ी बात है। ऐसे सामाजिक कार्यों में सब लोग आते जाते रहते हैं, आने जाने की आपत्ति नहीं है। हाँ इतनी बात जरूर है कि ऐसा अवसर होता है जहाँ व्यक्ति वहाँ सहानुभूति प्रकट करने जाता है, खड़े होकर के सेल्फी में नहीं करवाता है, सेल्फी दिखाने का शौक हमको नहीं रखना। करनाल CM प्रचार नहीं कर रही कुमारी शैलजा। सर माइक ठीक नहीं, काफी दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आवाज ठीक नहीं, आवाज ठीक नहीं। मैंने पहले बताया है, ऐसे ठीक है। हाँ मैंने पहले बताया है कि इनके घर के विवाद ये जज जाहिर हो चुके हैं। अब वो प्रचार करती हैं कि नहीं करती हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करने जा रहे हैं तो उनके मन की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ और वो तकलीफ केवल उनकी नहीं है, वो तकलीफ अनुसूचित जाति के पूरे समाज की वो तकलीफ है और ये तकलीफ उनको जो उन्होंने दी है तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अनिल विज जी ने भी दावेदारी पेश कर दी कि हम भी मुख्यमंत्री की जब मैं 2014 में यहाँ चुनाव लड़ा था तो आप ही लोगों ने कहा था कि प्रदेश के 8 लोग हैं दावेदारी पता कर रहे हैं अपनी। मैंने उस समय कहा था कि 8 और कम है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं सभी को अपनी दावेदारी करनी चाहिए। हो सकता है उस दावेदारी से कुछ लाभ होता हो। करनाल पिछले 10 साल से CM सिटी के नाम से जाना जा रहा है। अब आपने कार्यकर्ता को टिकट दी है तो करनाल की जनता थोड़ी सी है कि क्या कार्यकर्ता अगर कल विधानसभा में पहुंचता है तो इनका मान सम्मान भी उसी लेवल पे किया जाएगा। करनाल को लाडवा के साथ सीधा जोड़ा जाएगा और जो सीट से जाती है और ये जो नई रेलवे लाइन बन रही है ये भी लाडवा के बहुत नजदीक होकर जाती है, इसलिए पाइपलाइन जो है करनाल के और लाडवा की सीधी रहेगी। शमशेर सिंह गोगी का बयान सुना सर आपने? शमशेर सिंह गोगी और नीरज शर्मा का बयान मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि जिस प्रकार से वो इस हमारी इतनी बड़ी योजना को जो उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, नौजवान उनकी खिल्ली उड़ाई देंगे कि जो ये कहते हैं कि हम तो अपने घर पहले भरेंगे, हम जो है नौकरियों के 50 वोट के बदले नौकरी देंगे। आखिर यही तो हमने उनका विरोध इस बात से किया और लाखों लोगों को हमने घर बैठे नौकरी दिलाई। तो ये बात हमारे युवा के मन पर असर करती है। तो जब से उन्होंने कहा है युवाओं में एक इस प्रकार की खलबली बच गई है कि हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ये ले दे करके अपने अपने घर सब कुछ करेंगे। यही अंतर भाजपा का और कांग्रेस का है। कांग्रेस ने प्रत्येक बता दिया, हम प्रत्येक बता रहे लोग तुलना करेंगे। सर लगभग 10 साल तक चुनाव को और गति देने के लिए क्या कुछ विशेष ऐसी कोई बड़े लीडर आने की ऐसी देखिए अभी तो सारी व्यवस्थाएं तैयार हुई है। 16 तारीख तक हमारी प्रोसेस था कि नामांकन, उसके बाद स्कूटनी, उसके बाद विदाल। 16 के बाद अभी अभियान शुरू हुआ है। अभी प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम क्षेत्र में हो गया है, शायद 17 को था प्रधानमंत्री का हो गया, एक हमारे एचएम साहब का हो गया और अभी एचएम साहब के योगी जी के आ रहे हैं 22 तारीख को। तो ये सारे अभियान हमारा प्रदेश कार्यालय उनको बना रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ हैं, संभवतः 3 रैलियाँ और होंगी।
मंत्री जी ऐसे HM साहब की भी रैलियाँ तय हो गई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम तय हो गए हैं, आनंद साहब रक्षा मंत्री जी के तय हो गए हैं, मुख्यमंत्री रैलियाँ कर ही रहे हैं। हमारे जैसे भी जो अपनी भूमिका है वो निभा रहे हैं। मुझे लोकसभा क्षेत्र में सब जगह जाना है और जाएंगे। हमारा अभियान जोरों से चल पड़ा है और इसको हम एक प्रकार से जो इस तरह सारी जनता को संपर्क करने का हमारा जो योजना है उसको आखिरी दिन तक का जो कार्यक्रम है उसका पूरा कर। सर, आप 10 साल तक यहाँ के विधायक रहे हैं। अब जगमोहन आनंद जी अब जगमोहन आनंद जी को टिकट मिला है, आप 10 साल तक विधायक रहे हैं। हल्के की जनता को आपका क्या मैसेज रहेगा ताकि जगमोहन आनंद जी जो हमने 10 साल में भी खूब काम कराए हैं। एमपी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। बहुत काम ऐसे हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हैं, बहुत काम ऐसे जो योजना में हैं, बहुत काम ऐसे जो आगे की डिमांड्स में भी काम में आएंगे। जो गति पहले की थी उससे ज़्यादा गति रहेगी। इसलिए भी कि अब मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी का ही हो गया था, इसलिए मुख्यमंत्री के नाते से जो एक कठिनाई फील्ड में मिलने जुलने की आती है वो कठिनाई जगमोहन जी के साथ नहीं आएगी। जगमोहन जी ज़्यादा समय अपनी कंस्टिट्यूंसी में लगाएंगे, इसलिए लोगों की बात कुछ आपके मोदी का 2 दिन पहले बयान आया कि मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी के नाम पे 735 करोड़ रुपए खराब करके चले गए। देखिए, उनको आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन अब ये करनाल की जनता बताएगी कि हमने क्या किया क्या नहीं किया और स्मार्ट सिटी के नाम से क्या क्या हमने बनाया है। अभी तो बहुत काम ऐसे बाकी पड़े हैं, वो सारे भी आचार संहिता के बाद उनको चालू करा के पूरा कराएंगे। ये 735 करोड़ नहीं है, ये 1000 करोड़ रुपया है। 500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का, 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का है। हर एक स्मार्ट सिटी में 1000 करोड़ रुपये का टारगेट है। आपके कल रोहतक में सर्व ब्राह्मण सभा ने कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन दिया, क्या हरियाणा में उसका लाभ भाजपा को मिलेगा सर? बहुत अच्छा है, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हमारे पास आकर के अपना समर्थन दे रही हैं। जैसे कल का जो बताया कि हरियाणा के सभी जिलों की कार्यकारिणी है वो हमें आकर के रोहतक में और अपना समर्थन दे गई है कि ब्राह्मण समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी का खड़ा रहेगा। और हमने यहाँ भी आपको पता है कि भगवान परशुराम जी के नाम से महाकुंभ किया था। उस महाकुंभ में उन्होंने प्रदेश भर की जितनी हमारे डिमांड की थी, शायद 13 डिमांड थी, उसमें से 9 डिमांड तो पूरी हो गई हैं, 4 ऐसी हैं जो पाइपलाइन में आचार संहिता के समाप्त होते ही और वो चारों योजनाएं आपके कुछ पुराने साथी पूर्व पार्षद चले गए हैं सुमिता सिंह के साथ, किन्नी विर्क, युद्धवीर सैनी। लोकतंत्र में आप किसी पर दबाव नहीं डालते। अगर उनको कोई बात हमारी अच्छी नहीं लगी, उनकी अच्छी लगी है तो तुलना करेंगे अपने आप, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उन सबसे बात करके और उनको वापस अपने साथ जोड़ें। हरियाणा करनाल में कितनी सीटें लेकर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और ये आंकलन सब अपना करते हैं। आप मीडिया के बच्चों को आंकलन किया और जरा मुझे बता दो, मुझे लाभ हो जाएगा। सर, आपने 2 नाम लिए स्पीच में, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का, क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। सर, कई बड़े कद्दावर नेता जो नाराज थे उनकी वापसी होगी है, कोई ऐसे भी हैं जो अभी भी नाराज चल रहे हैं, तो क्या उनको मनाने के लिए दोबारा? देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। 20-22 दिन का चुनाव का एक कार्यक्रम चलता है और इस 20-22 दिन के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो समझ जाते हैं, साथ आके लगते हैं, वो जो प्रत्याशी घोषित हो गए उनके साथ चलते हैं। आज भी मेरी 2 प्रत्याशी जो कहीं गए नहीं लेकिन नाराज होकर बैठे थे, आज ही मैंने पता किया तो वो पिछले कल उसको मैं प्रत्याशी के साथ चल रहे। किसी गठबंधन की जरूरत करनी पड़ेगी जिस तरह से एकदम से, मतलब आपने भाजपा छोड़ के लोग भाग रहे हैं। कोई नहीं भाग रहा है, पार्षद तो मैक्सिमम सब चले जिन गए। लोगों के मनों में कुछ देखते हैं कि उनका हमको पहले से भी पता था। हमारे कहने का एक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी आज जो है मेरी मीटिंग है पार्षदों की, 14 पार्षद उसमें आ रहे हैं और जो 4-5 मुद्दे हैं उनमें से मेरी बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी इस बार किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बार किसी गठबंधन की है। हुड्डा कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में हमारी कॉपी की है बीजेपी ने। कांग्रेस आगे भी काम होगी। हाँ जी, साथ में एक बात की और भी होगा, तो आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कॉपी भी की है और जनता को धोखा भी दिया है। तो अगर कॉपी की धोखा दिया तो इसका मतलब धोखा तो उन्होंने भी दिया सर, सरदार बख्शी सिंह ने बीजेपी छोड़ी है, कोई भी नहीं आ रहे, पहले दिन आ जाए। जगमोहन जी अकेले ही काम छोड़ दिया। आपको क्या पता पहले दिन आया?
करनाल के लोग कह रहे हैं कि नूरलाल नहीं आ रहे। मैं तो बता रहा हूँ, आपको क्या पता मैं कितनी बार पहले आया हूँ, ये कौन सी बता देंगे आपको। धन्यवाद।